जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी लाइटर पर। तो जिस प्रकार से 1 जून को एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा को फिर से चेंज किया गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जैसे कि जो आत्मनिर्भर पैकेज जो लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें एमएसएमई सेक्टर्स को की परिभाषा को की डेफिनेशन को चेंज किया गया था। उसमें फिर से 1 जून को फिर से उसको में चेंज किया गया है और फिर से उनको एमएसएमई सेक्टर में कॉन्फिडेंस के लिए उनको ये एक टॉनिक के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो जिस प्रकार से जो आत्मनिर्भर पैकेज जो लॉन्च हुआ था, उसमें विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग से क्षेत्र के जो क्षेत्र थे, फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी उनको, और आपके जो सर्विस सेक्टर की जो आपकी कंपनीज थी, दोनों की डिफिनेशन को मर्ज कर दिया गया था। दोनों को एक की डिफिनेशन कर दी गई थी। पहले वो दोनों अलग अलग थी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, स्पीक में मैंने लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका संशोधित एमएसएमईज वर्गीकरण जो था, उसमें आपका जो सूक्ष्म वाले यानी कि माइक्रो जो इंटरप्राइजेस थे, उसमें अगर आप 1 करोड़ से कम निवेश कर रहे हैं तब आप माइक्रो में आएंगे, और अगर 5 करोड़ का आपका टर्नओवर कम है तब आप सूक्ष्म में आएंगे। दोनों में से किसी भी चीज़ को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप माइक्रो में बने रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इनको क्रॉस करते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा करते हैं और 10 करोड़ से कम निवेश करते हैं, तो तुरंत आपकी गिनती होगी स्मॉल इंटरप्राइजेज में, जैसे लघु कहते हैं। और अगर आपका समझ लीजिए, और अगर आपका निवेश, एक जो कन्फ्यूज़न है बच्चों में, अगर निवेश आपका 1 करोड़ से कम है, अगर निवेश 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, अगर निवेश 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तब वो लघु में आएगा कि सूक्ष्म में आएगा, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो एकदम से इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भाई परिभाषा सबको याद है, निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम मतलब सूक्ष्म। लेकिन अगर एक लाइन में ये लिख के आ गया कि क्या अगर कोई कंपनी 1 करोड़ से कम निवेश करती है, अपने कंपनी में निवेश है उसमें, और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो वह सूक्ष्म में आएगी कि लघु में आएगी? तो फ्रेंड्स इतना जान लीजिए, वो भी कंपनी सूक्ष्म में ही आएगी, ठीक है ना। अगर आपको सूक्ष्म से लघु में जाना है, लघु से मझोले में जाना है, तो आपको ये जो आपकी निवेश और टर्नओवर की जो ये क्राइटेरिया, इन दोनों को फुल करना पड़ेगा। निवेश और टर्नओवर की दोनों की क्राइटेरिया को आपको पार करना पड़ेगा, तभी आप लघु और मझोले में जाएंगे, तभी आप अपने आगे बढ़ेंगे। अगर आप दोनों में से किसी एक को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं क्रॉस कर रहे हैं, तो आप उसी स्थिति में बने रहेंगे जहां बने हुए हैं कंपनी। ये क्रिस्टल क्लियर एकदम होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लघु में निवेश 10 करोड़ से कम और 50 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए, वो आपका लघु होगा। और मझोले, इसी में परिवर्तन किया गया है, सूक्ष्म और लघु की परिभाषा को वही रखा गया है। और मझोले में जो निवेश को 20 करोड़ किया गया था, उसको अब 50 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर जो 100 करोड़ का था, अब उसे 250 करोड़ का टर्नओवर कर दिया गया है। ओके, ये कंफर्म हो चुका है। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने उसको हिंदी में लिख दिया है पूरा आराम से, क्या क्या आत्मनिर्भर पैकेज कब लॉन्च हुआ था, ये हो गया। और उसमें अब मध्यम उपक्रम के लिए अब यह सीमा, लास्ट में जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया उसको पढ़िए। मध्यम उपक्रमों के लिए अब यह सीमा 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो चुका है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हो गया। आइए अब इसमें क्राइटेरिया, एक और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अगर जो नई परिभाषा दी गई है एमएसएमईज में, अगर वो कंपनियां अगर निर्यात कर रही है कोई सामान, तो क्या उसको भी उनके टर्नओवर में गिरा जाएगा? तो नई परिभाषा के अनुसार अगर कोई कंपनी निर्यात कर रही है अपने प्रोडक्ट्स का, तो उसको उनके टर्नओवर में नहीं गिना जाएगा। देखिए इसका फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट है एमएसएमई सेक्टर्स को खूब लोन देती है, उनके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा हाथ होता है, ठीक है ना। उनके लोन की पूरा जो आपकी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट भी लेती है, सब्सिडी देती है। तो कोई भी कंपनी अगर एमएसएमई सेक्टर के अंडर फॉल हो रही है, तो वो नहीं चाहेगी कि मैं एमएसएमई सेक्टर से छोड़कर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है उसमें, ठीक है ना। और बैंक उनको लोन देने के लिए मजबूर भी होता है, क्योंकि 40% उनको लोन अपना पूरे लेंडिंग का अपने 40% उनको एमएसएमई सेक्टर्स और किसानों में देना कंपलसरी है आरबीआई के अनुसार। तो उनको लोन भी आसानी से मिलता है, और इस लॉकडाउन की वजह से उनको और सहायता भी दी गई है, लोन में उनको छूट भी दिया गया है, परिभाषा भी चेंज की गई है। तो भाई कौन नहीं चाहेगा, कौन चाहेगा इससे बाहर निकलना? कोई नहीं चाहेगा।
इसी वजह से अगर वो लोग निर्यात करना चाहते हैं तो निर्यात खुद कीजिए, आप देश के बाहर जाइए, निर्यात कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को आप ग्लोबल में फैलाइए, लोकल फॉर ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल होइए, लेकिन उसको टर्नओवर में नहीं गिना जाएगा। इसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि आप अपने एमएसएमईज की, अगर जिसमें आप लघु में हैं तो लघु में रहेंगे, सूक्ष्म में हैं सूक्ष्म में रहेंगे, मध्यम में हैं तो मध्यम में ही बचे रहेंगे, आपके निर्यात को नहीं जोड़ा जाएगा टर्नओवर में, ये फ़ायदा होता है। ठीक है ना, तो समझ गए इसको क्यों रखा गया। हर चीज़ का समझने की कोशिश की जाएगी तो अच्छे से याद हो जाएगा, अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। ये पढ़ाई का अच्छा तरीका होता है। और अगर अब हम लोग एक टेक्निक बात करें तो जैसे बैंक हो गया, बैंक अपना 40% अपना घुमाती है, ये मैंने लगा दिया है, जो अभी जो नया जो 1 जून को जो लाया गया है, ये पुराना निवेश और टर्नओवर है और ये नया निवेश और टर्नओवर है। इसको आप देख लीजिएगा, ये सूक्ष्म लघु मध्यम का सबका क्राइटेरिया दिया गया, किसी भी एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि जो बैंक है 40% लोन वो एमएसएमईज में घुमाती है। एमएसएमईज में वो मीडियम को भी देती है, माइक्रो को भी देती है और स्मॉल एंटरप्राइज को भी देती है। ठीक है, तो जैसे कि अब ये जब 50 करोड़ और 250 करोड़ का टर्नओवर और 50 करोड़ का निवेश जो बढ़ा दिया गया है, उससे अनेक कंपनियां जो हैं, जो पहले एमएसएमईज में नहीं आती थी, अब वो भी एमएसएमईज में आएंगी। ओके, तो यानी कि अब एमएसएमईज का क्राइटेरिया वास्ट हो गया, बढ़ गया। तो उससे क्या होगा कि अब बैंक को जो लोन देती है बैंक, अब उसको लोन देना ज़्यादा बढ़ेगा, अब उससे ज़्यादा लोन देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब बैंक क्या करती है कि बैंक अपना फ़ायदा देखती है, तो इसी वजह से बैंक कभी भी ऐसी जगह पैसा नहीं निवेश करती है जहां से उसे लगे कि वहां से मेरा पैसा रिकवरी नहीं हो पाएगा और एनपीए की समस्या अलग हो रही है। इसकी वजह से बैंक लोग और फूक के कदम रख रहे हैं। तो अब उनको 40% उनको देना ही कंपलसरी है आरबीआई के अनुसार। ओके, तो वो लोग क्या करेंगे। अब ऐसा लोग इकोनॉमिक्स लोग कह रहे हैं कि जो ये मध्यम का जो ये क्राइटेरिया जो बढ़ाया गया है, इससे क्या होगा कि बैंक को जो पैसा देती है एमएसएमईज में, वो पैसा अब वो बैंक जो है, जो आपके मध्यम सेक्टर के जो आपकी कंपनीज हैं, वहाँ पे ज़्यादा पैसा अपना लोन में घुमाएगी अपेक्षा टू सूक्ष्म और लघु के, क्योंकि सूक्ष्म छोटी कंपनी है, लघु उससे बड़ी कंपनी है, और इन दोनों सबसे बड़ी कंपनी आपकी मध्यम वाली होगी। तो जो बड़ी कंपनी होगी वहाँ से पैसा रिकवरी जल्दी होने की उम्मीद होती है। इसी वजह से अपने 40% का अधिकतर पैसा वो जो है बैंक मध्यम में घुमाएगी, मध्यम को ज़्यादा पैसा देगी, बल्कि सूक्ष्म और लघु ज़्यादा नहीं पा पाएंगे, ऐसा इकोनॉमिस्टों के द्वारा कहा जा रहा है ऐसा बात। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें भी कोई रूल बना के, आरबीआई चाहे तो इसमें भी कुछ कैप लगा के इसको रोका जा सकता है, ऐसी बात में नहीं है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने काम किया, ये गवर्नमेंट ने ठीक काम किया एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, तो ये परिभाषा है, ये चेंज किया गया है, इसमें ये इसमें बातें थी। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये हो गया है 3-4 क्वेश्चन, तीनों की परिभाषा क्या होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या इसमें जो निर्यात किया जा रहा है वो जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा उनके टर्नओवर में, ये बात ये चल रही है। ठीक है ना, और यही सब क्वेश्चन आएगा। तो 40% जो लैंडिंग होती है बैंक देती है, वो इन सब में घुमाती है। हाँ घुमाती है, क्यों नहीं घुमाएगी, वाकई में इनका बैंक का काम ही आरबीआई के थ्रू करवाना पड़ेगा। आरबीआई का ये उस आरबीआई ने बैंक को कहा है। तो ये सब क्वेश्चंस है, तो यही सब बताना था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, रिसर्च पर शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।